राहुल, Yes, ma'am. Good morning, ma'am. good morning. Are you prepared with the presentation? Ma'am, PPT क्या कह रहे हो राहुल? बनानी थी मैम। आपने असाइनमेंट देखा नहीं था? असाइनमेंट मैम, नंबर 4 मैंने भेजी हुई है ना, आपने देखी नहीं थी? मैम अभी देखी नहीं मैम। कल मैं को बता रहा था कि तुझे पीपीटी देनी है 17 तारीख को। मेरी रात बात हुई थी 17 नहीं, आपकी तो आज ही टर्न थी ना। हाँ, अभी देखो आप लोग देखते नहीं हो, असाइनमेंट पोस्ट करती हूँ मैं, आपकी क्लास ग्रुप पे भी डाला है मैंने। जस्ट सी वंस, आई हैव पुट इट ऑन योर क्लास ग्रुप आल्सो। एक मिनट रुको, लेट मी जस्ट चेक अगेन। राहुल चौधरी, यस मैम 12 है, आज ही है ना, आज ही है ना? यस मैम। हाँ, ये मैंने डाला हुआ है असाइनमेंट, प्रिपेयर फॉर असाइनमेंट नंबर 4। यस मैम, आई हैव मैंने तो पोस्टेड असाइनमेंट नंबर 4। असाइनमेंट आया है, हाँ असाइनमेंट जी, कर लूंगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये पीपीटी बनानी है। आपने 9 तारीख को देख भी लिया। मैम क्या देख लिया? ये असाइनमेंट का जो मैंने मैसेज डाला हुआ है, यू हैव, मैसेज देख लिया। यस मैम, है ना? मैसेज तो तो जब देख लिया। लिखा हुआ है यहाँ, प्लीज चेक एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग, इट इज मैंडेटरी टू डू दिस, तो आपको जिज्ञासा नहीं हुई कि ऐसा क्या है जो मैंडेटरी है? ठीक है, डे बिफोर यस्टरडे आई पोस्टेड प्रिपेयर फॉर असाइनमेंट नंबर 4। परसों यस मतलब मैंने ये, मैम, है ना, आई हैव पोस्टेड इट इन योर क्लास ग्रुप डे बिफोर यस्टरडे, दैट प्रिपेयर फॉर असाइनमेंट नंबर 4। यानी ये भी आपने देखा हुआ है, 10 तारीख को आपने देख लिया मैसेज। स्टिल यू डोंट, है ना, यू डिडंट बॉदर टू सी कि क्या कह रही हूं मैं। इसी तरह फिर जब मार्क्स लगाने होंगे ना, आई विल नॉट बॉदर टू जस्ट सी कि आपकी परसेंटेज कम हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे आप केयरलेस हो जाओगे ऐसे ही मैं केयरलेस हो जाऊंगी कि कोई बात नहीं, अगर राहुल के कुछ नंबर कम लग रहे हैं तो कोई बात नहीं। मुझे पता ही नहीं चला था, वरना मैं बना दे। अब क्लास में भी नहीं आ रहा था। और कौन है अभी यहाँ क्लास में? अक्षय है, अक्षय तो आया नहीं ना, आप हो, अनुपम तो आएगा ही नहीं, अक्षय भी नहीं आया। तो ठीक है जी, अब क्या तो मैं करना है? पीपीटी बना रहा था। अब तो पीपीटी जिसको जब देनी है तब दोगे ना, अब ऐसे रोज मैं वेट थोड़ी करूंगी कि अब मेरी 3 लेक्चर और लेने हैं मुझे अब आपके। ये तो आई हैड टू फिनिश इन 3 मोर लेक्चर्स। वैसे तो चलता रहेगा ये सिलसिला, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। आप जिसको जब पीपीटी देनी है, जिसकी जब मैंने बना के भेजा हुआ है रिवीजन का शेड्यूल, तो वो तो फिर तभी देनी होगी ना। अब सब लोग सोचें कि हम सब इकट्ठे एक ही दिन, अगर मैं ऐसा करूं कि मैं एक ही दिन पूरा सिलेबस पढ़ा दूं, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता ना, हमें डिवाइड तो करना होगा ना, प्लान करना होगा कि किस दिन हम क्या करेंगे। तो अब अगर आप लोगों को करना ही नहीं है तो ठीक है जी। अब एक बार देख लेते हैं, अक्षय इज ज्वाइनिंग, इफ ही हैज प्रिपेयर्ड तो फिर ठीक है, अक्षय की प्रेजेंटेशन हो जाएगी। अक्षय, Yes, ma'am. Good morning. गुड मॉर्निंग, आर यू प्रिपेयर्ड नाउ? Yes, ma'am. क्या मैं एक मिनट आपको स्क्रीन शेयर करने का राइट, ओके, सो आई हैव अलाउड इट, नाउ यू कैन शेयर योर स्क्रीन अक्षय।
You can share your screen, Akshay. Okay, ma'am. Are you able to do it? Yes, ma'am. हम स्टार्ट करूं? हाँ जी, स्टार्ट करो. ठीक है. Hello, good morning. Good morning. Today's our topic is introduction to the fuzzy logic index. इसमें क्या क्या देखेंगे? Overview of classical sets, operations on classical set, properties of classical set, fuzzy sets, properties of fuzzy sets, and fuzzy set operation, fuzzy rule generation. Overview of classical sets. Classical set is a defined classical set. A set is defined as a collection of objects which share certain characteristics. A classical set is a collection of distinct objects, set of negative integers, set of person with height above 6 feet. Day of the week, etc. Each individual entire in the set is called member or an element of the set. Your voice is not clear, Akshay. एक second, ma'am. Hello. Clear, ma'am? Yeah, now it's clear. Okay. Ma'am, ये overview of classical sets are. A set is defined as a collection of objects which share certain characteristics. A classical set is a collection of distinct objects, set of negative integers, set of person with height, 6 feet, day of the weeks, etc. क्लासिकल सेट जैसे मैम ये डाला है ना, डेज ट्यूसडे सैटरडे वेडनेसडे लिबर्टी शू पॉलिश बटर, इसमें ट्यूसडे सैटरडे और वेडनेसडे ये एक डेज ऑफ वीक हो गए, ये क्लासिकल सेट बन गया. Classical set is a collection of distinct objects, for example, a set of students passing grades. Each individual entire in a set is called a member or an element of the set. A classical set is defined in such a way that the universe of the disorder is splitting into two groups, member or It's non-member. universe of discourse. Discourse sets, universe of discourse, and it is split. थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग एरर हो गया. It is split into two groups, members and non-members. Operation on classical sets. Here is basically four types of operations: union, intersection, complement, and difference. All the elements in the universe that belongs to A but do not belongs to B. Difference. The properties of classical sets.
fuzzy set. A fuzzy set is a class of object with a continuum of grades of membership. Such a set is characterized by a membership function which assign to each object a grade of membership range between 0 and 1. Fuzzy set operations. So here what is the difference between the membership function of a classical set and the membership function of a fuzzy set? Yes. Any one of you कोई बताना चाहे? What is the difference between the membership function of a classical set and the membership function of a fuzzy set? मेंबरशिप के बारे में नहीं आपने इसमें डाला अक्षय? आगे करो, इसके आगे क्या, कौन सी स्लाइड है? और आगे रूल जनरेशन और बस। मेंबरशिप फंक्शन के बारे में आपने नहीं डाला ना इसमें, आपको डालना चाहिए था। नहीं मैम। ठीक है, अब बिफोर यू अपलोड दिस ऑन गूगल क्लासरूम, वहां अपलोड करोगे ना अपनी प्रेजेंटेशन। मयंक आपने कर दी? हाँ जी। हाँ मैम कर दी। अपलोड भी करनी है ये? हाँ अपलोड करनी है, जो गूगल क्लासरूम पे असाइनमेंट नंबर 4 है ना, वहां अपलोड करनी है। ठीक है, तो मैम जो अपलोड करनी है वो मैं दूसरी बना दूंगा, ये तो मैंने अभी नहीं, इसी में ही अपडेट कर देना, इसी में ही आप ना यू ऐड समथिंग अबाउट मेंबरशिप फंक्शन लिख लो, राइट डाउन। ठीक है, इसमें आप एक तो मेंबरशिप हाँ लिखो। मिल गया पेन? यस मैम। मेंबरशिप फंक्शन के बारे में एक तो आप इसमें ऐड कर दें। ठीक है मैम। मेंबरशिप फंक्शन क्या होता है, फिर उसमें मैंने आपको कोर, सपोर्ट और बाउंड्री के बारे में बताया था। मिनट आप है ना, यू स्टॉप शेयरिंग, आई विल जस्ट शो यू। ओके। जी मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है? यस मैम। मेंबरशिप फंक्शन दिखाई दे रहे? एक मिनट दोबारा से शेयर। ये ना, इज इट विजिबल नाउ? यस मैम। इसमें ये मेंबरशिप फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है ना? हाँ जी। ये मैंने शायद ये पीपीटी उस पे डाली भी हुई है क्लासरूम पे। ये तो गूगल क्लासरूम पे पड़ी है, वो वाली है ना? हाँ वही है। हाँ ये मैंने देखी थी। हाँ ये मेंबरशिप फंक्शन है ना, ये इसके बारे में डालना है, फीचर्स ऑफ ए मेंबरशिप फंक्शन, देन टाइप्स ऑफ मेंबरशिप फंक्शन, कॉन्वेक्स, मतलब ये ऑल दिस, नॉट पूरा नहीं, थोड़ा इसको ना मेक इट अ लिटिल क्रिस्प, थोड़ा सा इसको क्रिस्प करके डाल देना वहां। ठीक है, तो एक तो मेंबरशिप फंक्शन के बारे में आप डाल दो। सो द मेंबरशिप फंक्शन इन crisp sets, it takes only two values, 0 and 1, and the membership function in fuzzy sets, it can take any value between 0 and 1. So ये डिफरेंस हो गया। एक डिफरेंस आप डाल देना ना, डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल सेट्स एंड फजी सेट्स। तो ठीक है मैम।
है ना। तो 3 डिफरेंस तो मैं आपको अभी बता देती हूँ। एक तो जो मेरे क्लासिकल सेट्स हैं उसमें क्लासिकल सेट्स आर क्लियरली डिफाइंड, ठीक है, बट फजी सेट्स आर नॉट क्लियरली डिफाइंड। द बाउंड्रीज आर फजी, बाउंड्रीज आर वेग। फिर आपका जो मेंबरशिप फंक्शन है, इन क्लासिकल सेट्स द मेंबरशिप फंक्शन टेक्स ओनली 2 वैल्यूज, 0 और 1. Any membership, any element, it will have only 2 membership, it can have only 2 values, 0 और 1, ठीक है, या तो 0 होगी या 1 होगी. But in case of fuzzy sets, the membership function can take any value between 0 and 1. Then there are certain properties which are followed by the classical sets but not by the fuzzy sets. ये प्रॉपर्टीज जहां ये आपने बताई होंगी ना, ये यहीं लिखा हुआ है, देखो. Fuzzy sets follow all the properties followed by the crisp sets, but for the law of excluded middle and law of contradiction. So तीन डिफरेंस तो ये हो गए, बाकी आप देखें, you find out other differences, then you can give a representation also. ठीक है, कोई एक एग्जांपल दे सकते हो कि क्लासिकल सेट्स को हम कैसे लिखते हैं और फजी सेट्स को हम कैसे लिखते हैं. सो यू कैन डू दैट आल्सो. तो ये आप अपनी पीपीटी में ऐड करके देन यू अपलोड दिस ऑन गूगल क्लासरूम. ओके मैम. ठीक है, तो मैं एक बार मार्क्स, तो अक्षय और मयंक की हो गई. ठीक है, मयंक की हो गई. मयंक ने दे दी थी 11 तारीख को. ठीक है, दिस इज असाइनमेंट नंबर 4. अक्षय ने भी दे दिया आज. So today is 12. So you upload this on Google Classroom. हाँ जी. और राहुल is not prepared. अनुपम जो है वो उसने भी कल दूसरे दिन के लिए बोल दिया था. और कोई कुछ आप डिस्कस करना चाहते हैं? Do you want to discuss anything? ठीक है जी, कोई बात नहीं. एक मैं क्वेश्चन पेपर आपको, आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर देख लिया था? यस मैम. देख लिया ना? क्लासरूम पर आया. नहीं, क्लासरूम पे नहीं, मैंने क्लास ग्रुप पे मैंने डाला हुआ है. ठीक है, आप उसको कर लो. मैं डेली आप क्लासरूम पे भी है. क्लासरूम पे किसने डाला है? मैंने डाला होगा, आई डोंट रिमेम्बर. कोई बात नहीं, बट देख लें अब आप क्वेश्चन पेपर को. ठीक है, उसमें जिस तरह की प्रॉब्लम्स दी हुई हैं आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, जो MCQ 6 होगा उसमें मैं उसमें से कुछ प्रॉब्लम्स उसमें भी डालूंगी आपका MCQ 6 में, उसी क्वेश्चन पेपर में से जो मैंने आपके क्लास ग्रुप पे भी पोस्ट किया हुआ है. पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है वो. ठीक है, सो आई विल गिव सम क्वेश्चंस फ्रॉम दैट पेपर आल्सो. नॉट एग्जैक्टली सेम, टाइप जो है वो सेम होगा. तो इसलिए आप कर लें कि आपको कुछ जो भी पूछताछ करनी हो, वी कैन डू दैट. 18 को हमारा टेस्ट है, तो अब आप कब दोगे ये भी बता दो मुझे ना, फिर ऐसे टाइम वेस्ट होता है. तो अक्षय की हो गई. चंदन प्रेजेंट है? चंदन एंड रुशाद? यस मैम. हाँ जी, तो आप लोग देंगे 15 को. 15th इज मंडे. यस मैम. यस मैम, मैं 15 को दे दूंगा, क्योंकि ना एक्चुअली मेरा टूर्नामेंट भी है 16th और 17 का, तो अच्छा. मेरा 15 सही रहेगा. अच्छा, आपका 15 सही रहेगा. ठीक है, तो चंदन का 15, डेट भी आपकी 15 ही है असाइनमेंट में. रुशाद आप दोगे? रुशाद 15 को. हाँ 15 को 15 को दे दूंगा. अगर पहले हो गया तो मैं पहले दे दूंगा कल. अच्छा, आप तो सीधा सेट नहीं, अब मंडे को ही हाँ, तो अब तो मंडे को ही होगी ना क्लास. हाँ, मंडे को दे दूंगा. मंडे मैम वो, हेलो हाँ बोलो. मैम, वो असाइनमेंट सारे सबमिट कर दिए थे मैंने. हाँ वो मैंने देख लिया. मार्क्स आपने देखे नहीं? अपने मार्क्स सारे
नहीं मैम मैंने देखी नहीं। अभी मैं दिखा दूंगी एक्चुअली मार्क्स मैम सारे। मैंने असाइनमेंट थी ना, एक्चुअली मैम मैं थोड़ा लेट हो गया था, कल ही मैंने सबमिट करे शायद। नहीं कल की पुरानी, अब कल की थोड़ी मेरे पास तो मतलब जब भी मैंने लास्ट इसलिए रिकॉर्ड मैम जब वो असाइनमेंट मैं भूल गया था, तो मैंने मतलब कल करा था मॉर्निंग में, फिर मैंने शाम को मैम सबमिट कर दिया था मैम। एक थोड़ा मैम मैं मिनट, बिजी भी था कॉलेज में। 5th 7th असाइनमेंट 2 एंड 7th, एक मिनट। राहुल आप दोगे 15 को, आप भी दोगे क्या? राहुल मैम मैं 14 को दे दूंगा, 14 को। 14 को दे नहीं सकते ना, 14 इज संडे। संडे मैम मैं 15 को पक्का दे दूंगा तो। 15 को मंडे है, तो आप तीनों हाँ 15 को दे देंगे। एक बार मैं लिख लेती हूँ राहुल, तो पहले राहुल आप दे दें, है ना? आपके बाद चंदन की होगी ओके फिर, ठीक है? पहले ओके आप, मैम, पहले मैं ये फिर चंदन, and then Rushad. फिर Rahul, बता। Chandan and Rushad will give on 15. Okay, so you will give on 15. I have written it here. ये एक मिनट जी, मैं आपको मार्क्स दिखा देती हूँ आपके। MCQ के हैं ये, असाइनमेंट एंड MCQ। ओके, ये दिख रहे हैं आपको मार्क्स? चंदन, यस मैम यस मैम। ये सॉफ्ट कंप्यूटिंग के हैं, तो देख सकते हैं आप। MCQ टेस्ट 5 के तो चंदन के तो मैंने निकाल, आपके मार्क्स मैंने अभी रिलीज नहीं किए थे। MCQ 5 में चंदन के तो शायद आपने वैसे भेजा हुआ है ना मुझे अपना टेस्ट, चंदन, हाँ जी मैम। है ना? रिस्पॉन्सेज में नहीं है आप। यू हैव गॉट 12 मार्क्स इन MCQ 5, ओके मैम। ठीक है? बाकियों का स्कोर मैंने रिलीज नहीं किया, आई विल रिलीज इट, मैंने मैम चेक वो तो कर लिया। असाइनमेंट 3 देख लेना एक बारी। अब मैं देख लूंगी जी असाइनमेंट 3। अब बोलो रुशाद। ये इसमें असाइनमेंट 1 और 2 में एनएस लिखा हुआ है, ये तो सबमिटेड है। आपने कब किया सबमिट? ये तो पता नहीं, बट हाँ लेट किया था, पर कर दिया था एक जिस दो दिन दिन बाद। मैंने ये मार्क्स बनाए हैं उस दिन तक नहीं थी। मैं फिर दोबारा चेक करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि ये मार्क्स मैंने, अभी मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये डॉक्यूमेंट मैंने किस दिन बनाया था। नहीं, क्योंकि मैंने सबमिट कर दिए थे सारे, मतलब लेट हो गया था उस टाइम पे, लेकिन सारे कर दिए थे। 30 कब किया? 30 अक्टूबर को मैंने ये किया है। अब पता नहीं आपने कब किए। अक्टूबर से पहले ही कर दिया, 30 अक्टूबर से तो पहले ही कर दिया है, बहुत पहले। नहीं तो पर ड्यू डेट के बाद की होगी ना आपने, जो लास्ट डेट थी। हाँ हाँ हाँ, वो ड्यू डेट के बाद का जाता, वो लेट हाँ हो तो गया था, फिर सबकी ऐसे करे थे उस अब समय, फाइनल जब भी, प्रॉब्लम हो है ना, गई। फाइनली जब भी मैं असाइनमेंट के मार्क्स लगाऊंगी ना, तो मैं एक बार फिर से चेक कर लूंगी किसी ने असाइनमेंट सबमिट की है या नहीं की है। ठीक है, आपका मैं लिख नहीं, क्योंकि लेती मेरे हूँ। को याद है ना, आपके भी और बाकी मैम जो थे ना सब्जेक्ट के, उनके भी मतलब उस समय नहीं कर पाया था ड्यू डेट तक, तो बाद में मैंने सारे कर दिए थे, फिर ड्यू डेट के बाद टाइम मिला था, उस समय नहीं कर पाया था, हाँ तो तो इसलिए अब मेरे को एक याद है एक मैंने कर मिनट दिए मैं थे। दिखा देती हूँ आपको, रुको दोबारा। और सब्जेक्ट्स के भी हैं इसमें ना, आप लोग देख लो। यस मैम। तो अगर कुछ अपडेट करना होगा तो हो जाएगा, ठीक है? बट ड्यू डेट का मतलब होता है दैट यू सबमिट द असाइनमेंट ऑन दैट डे, ठीक है? ये थोड़ी है कि मैम उस असाइनमेंट समय हो गया। प्रॉब्लम ये था एंटीना के उस मार्क्स हैं, देख समय। लो। एंटीना में भी आपने एक असाइनमेंट नहीं दिया हुआ, अक्षय ने भी नहीं दिया हुआ एक। ये फाइबर ऑप्टिक्स के हैं, इसमें तो बहुत सारी मिसिंग असाइनमेंट्स हैं। यहाँ भी नहीं दे रखी है आपने। सॉफ्ट कंप्यूटिंग में तो 2 आपने दे नहीं रखी हैं। ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन है रुशाद, यहाँ तो आपने दे रखी हैं, ठीक है? ये ISC, इसमें भी एक मिसिंग है आपकी। कोई बात नहीं, मैं अभी आई विल चेक ना एक बार और हाँ ये फाइनल सबमिट कर दिए हैं फिर बाद में मैंने, कर दें। तो क्योंकि भाई मेरे अगर पास आप ड्यू डेट के बाद कोई असाइनमेंट सबमिट करते हो तो टीचर को इन्फॉर्म भी तो करोगे,
क्योंकि मैंने तो ड्यू डेट हाँ, के बस वो inform- बाद ही इनफैक्ट 2-3 दिन के बाद तक मैंने असाइनमेंट चेक करके मार्क्स अपलोड किए हैं। तो अब आप हाँ, मैं inform नहीं फाइनल करा था। करने उस से समय पहले आई विल चेक अगेन, कोई असाइनमेंट मिसिंग अगर बच्चे की है आई विल गिव मार्क्स। बट आपने लेट अगर सबमिट किया है तो आपके मार्क्स तो कम हो जाएंगे ना रुशाद, नहीं, यू वो विल तो नॉट मैं गेट फुल मार्क्स। और एमसीक्यू में तो कुछ हो ही नहीं सकता अगर आपने एमसीक्यू दिया ही नहीं, वो तो हाँ, वो MCQ भी मिस हो है ना, एब्सेंट का मतलब 0 ही हो गया ना। अब अगर मुझे बेस्ट 5 गया। लेने हैं, MCQ तो शायद कर दिया। है ना, अगर एक मिसिंग भी है तो कोई बात नहीं, 5 में से मैं बेस्ट, है ना, आई विल टेक बेस्ट 5, जिसमें आप एब्सेंट हो उसको छोड़ देंगे। बट अब देखो, जैसे अब सौरभ मलिक के देखो मार्क्स ऐसे 0 मार्क्स हैं, तो कैसे मार्क्स आएंगे। ठीक है, अब MCQ 6 के लिए पढ़ लें। मैंने आपको बता दिया, जो ये पेपर मैंने डाला भेजा हुआ आपको, पुराने पिछले साल का क्वेश्चन पेपर, उसमें से मैं क्वेश्चंस दूंगी। ठीक है, जो कौन सारे से इसमें से? MCQ जो मैंने सॉफ्ट कंप्यूटिंग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर एक Yes, डाला sir. हुआ है ना, Yes, ma'am. Yes, है ना, ma'am. वो कर लो, उसमें से भी Okay. क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और कब जो है मैंने MCQ फिर? 6 जो है वो 18th को है ना, मैंने आप इसमें डाला हुआ है ना क्लास ग्रुप में आपके, अच्छा, और इट फिर इज ऑन 18th, ये क्लास ग्रुप में, हाँ, इट्स ऑन 18th नवंबर, पूरा ओके सा कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, तो जिस तरह के क्वेश्चंस आपके, आप उसमें देखोगे। मैम 19 को कर लो उसका। नहीं, 19 बहुत लेट हो MCQ। जाएगा, 18 ठीक है, 18 भी लास्ट डे ऑफ नहीं नेक्स्ट मैम वीक है। 15 को कर लो। 15 आप तैयार हो जी, बाकी तो तैयार नहीं है। मैम एक बार पूछ लोगे ना मैम, शायद से हमारा नहीं नहीं, 3 दिन। एक्चुअली अनुपम जो है ही इज नॉट अवेलेबल ऑन 15-16, उसने अपनी प्रेजेंटेशन भी इसीलिए 17 की रखवाई है। आपका कब है टूर्नामेंट? मैम मेरा 16, 17 और 18 को है। कितने बजे से है? मैम सुबह वही 7 बजे निकलूंगा, पलवल जाना है, श्री राम कॉलेज है ना मैम, हम्म। उधर मैम। देख लो, 1 घंटा वहां जाके, ना 1 घंटे का भी नहीं होगा, 40-45 मिनट्स का पेपर है। मैम बीच में मुश्किल ही है टाइम मिलेगा। तो और जो और लोगों ने रखे हुए हैं 18 को, फिर उनका क्या किया आपने? एक और भी तो है, किसी ने तो रखा हुआ है ना 18 का, एक 18 को भी मेरा एक है, और। हाँ एक और है मेरे ख्याल से 18। और चलो मैम चलो, मैं देखती हूँ। देखो जी मैम देखो, है ना, करो मैनेज, ट्राई टू मैनेज दिस थिंग। ये कोई मैम बात नहीं, अभी 18 तो को ऐसे कर सकते हैं मैम, मैं शाम को आपको, शाम तक आपको सबमिट कर दूं, क्योंकि मैं घर पहुंचूंगा तो मैं घर आके कर दूंगा फिर वो। अरे, फिर या तो सबका शाम को रख लें, थर्सडे को, थर्सडे को मेरी वर्कशॉप होती है एक, उस टाइम पे रख सकते हैं। मैम 18 को ना एक्चुअली मैं शायद अगर उधर से 3 या 4 बजे निकला तो मैम 5-6 बजे पहुंचूंगा घर। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि मैम 2 घंटे, क्योंकि 1.5 घंटा लग गया था पलवल तक। चलो फिर मैं देखती हूँ, है ना, व्हाट आई कैन डू। वैसे तो 18 को ही होगा, अगर आप दे पाए सुबह तो ठीक है, नहीं तो फिर वही है ना कि आपके लिए फिर मुझे अलग से बनाना पड़ेगा पेपर। नहीं मैम मैं वो शाम को सबमिट कर दूंगा ना, मैं आके नहीं, फिर इधर शाम को कर तो दूंगा फिर मैम शाम तो। तक तो सब जो है आप खोल के रजिस्टर और नोटबुक कर लोगे। मैम ऐसे थोड़ी होता है। मैम पहले भी मैम क्वेश्चन नहीं मिलते मैम, बहुत मुश्किल होते हैं। अच्छा, मिलते नहीं है मतलब मैं। कर मैम सही बता रहा हूँ वैसे। अच्छा मतलब डिस्कस करते हैं मैम हम क्योंकि थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं आपके। अच्छा, हाँ जी चलो मैम। कोई बात नहीं, आप 18 को, मैं फिर आपके लिए अलग से एक लिंक, आई विल हैव टू क्रिएट ए सेपरेट लिंक फॉर यू, बट फॉर अदर्स आई विल टेक इट ऑन 18th at 11 ओनली, जब मेरी क्लास होती है उसी टाइम पे। और असाइनमेंट्स और भी सब्जेक्ट्स की जो आपकी असाइनमेंट्स हैं, तो सो यू मेक श्योर दैट यू सबमिट ऑल दी असाइनमेंट्स। एंड आपने अगर अब तक कोई MCQ नहीं दिया है, किसी में मार्क्स अच्छे नहीं हैं,
तो अब सबका एक एक MCQ बचा है, MCQ 6 ना लास्ट, तो उसमें आप अच्छा स्कोर कर लेंगे तो वो पूरा पीछे का अगर कोई है ना, बिकॉज वी विल बी टेकिंग बेस्ट 5, तो अगर एक मिस भी हो गया या अगर एक में मार्क्स कम भी हैं तो वो बेस्ट 5 में है ना वो चीज कवर हो जाएगी। और ये सौरभ मलिक जी हैं, फोन नहीं उठाते हैं, तो सौरभ मलिक को कोई बता दे आप में से ना, आई ट्राइड कॉलिंग हिम डे बिफोर यस्टरडे आल्सो। ठीक है, तो किसी की भी अगर आप में से बात होती है तो उसको बता देना कि भाई टेस्ट असाइनमेंट्स अब इन दिस कमिंग वीक जो है मार्क्स सब फाइनल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप जो फाइनल वॉट एवर यू हैव टू डू फॉर योर फाइनल मार्क्स प्लीज डू इट नाउ। रुशादा आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं नहीं हाँ। नहीं मैम, मैं कुछ नहीं। अच्छा, वो आपका हैंड रेज्ड था तो मुझे लगा शायद आप कुछ कहना अच्छा चाहते नहीं नहीं, हाँ मैम हैं। हाँ जी बोलो। मैम वो एग्जाम का भी फाइनल नहीं हुआ, ऑफलाइन या ऑनलाइन? ऑनलाइन ही होंगे जी, ऑफलाइन क्यों होंगे? ऑनलाइन है कंफर्म? एक बात बताओ, हमारा सेमेस्टर खत्म होने को आया, अब ऐसे अचानक से तो ऑफलाइन नहीं हो सकते ना एग्जाम। क्या चलिए आपको ठीक। लगता है ऐसा हो सकता है? ऐसे तो नहीं होगा ऑनलाइन ही होंगे मतलब। और अभी जो तक। मैम थर्ड सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उनके ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन होंगे? थर्ड सबके ही सेमेस्टर ऑनलाइन होंगे फिर मेरे तो। सबके ऑनलाइन ही होंगे। अगर अच्छा ऑफलाइन, ठीक है। अभी तक तो देखो, अभी तक ऑफलाइन का कुछ नहीं आया है, तो अगर अब तक कुछ नहीं आया तो मेरे ख्याल से ऑफलाइन ही होंगे, है ना, क्योंकि अगर ऑनलाइन सॉरी, अगर ऑफलाइन होते तो इंफॉर्मेशन आ जानी चाहिए थी, फिर बच्चे उस हिसाब से तैयारी करते। अब आप तो, मैंने आपको सारे न्यूमेरिकल इतने करा दिए, तो न्यूमेरिकल्स हैं क्योंकि आपने पेपर देखा ही होगा, उसमें मोस्टली न्यूमेरिकल्स हैं। तो अगर पेपर अगर फिजिकली होगा तो उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होंगे, तो है ना, इट्स ए डिफरेंट वे टू अटेम्प्ट। थ्योरेटिकल के लिए हम अलग तरह से पढ़ते हैं, अभी ऑब्जेक्टिव के लिए आप अलग तरह से पढ़ रहे हैं। सारे हमने MCQ लिए हैं और 25 मार्क्स ही तो वेटेज है उसकी, अब जो आप ऑनलाइन एग्जाम दोगे तो 25 नंबर में, कि ऑफलाइन अगर लेंगे तो 25 नंबर का क्या सब क्या क्वेश्चन डालेंगे। तो मेरे ख्याल से तो जैसा है अभी तक होता आ रहा है वही होगा। बाकी अगर कुछ अपडेट आएगा यूनिवर्सिटी से तो आपको बता देंगे ना, अभी तक तो कुछ नहीं आया, फिर भी आई विल स्टिल आस्क टुडे। ऐसा कुछ है नहीं, अभी तक तो कोई नहीं है, जैसा था वैसा ही रहेगा। हाँ, नेक्स्ट सेमेस्टर हो सकता है, बट आपका तो निकल गया ना, आपका तो हो गया। अब आप अपनी ट्रेनिंग के लिए बस तैयारी करो। आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में जो ट्रेनिंग करनी है, कोशिश करो कि आपकी ट्रेनिंग जो है वो जनवरी में स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अगर आपकी ट्रेनिंग जनवरी में स्टार्ट हो जाएगी तो टाइमली खत्म भी हो जाएगी। बच्चे मार्च तक अपनी ट्रेनिंग ही स्टार्ट नहीं करते, मार्च में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, कब खत्म होगी, फिर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, उसके बिना फिर वो रिपोर्ट फिर प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी ना, रिपोर्ट भी आपकी इनकम्प्लीट रहती है बिना सर्टिफिकेट के। मैं तो क्या फरवरी चीज़? में स्टार्ट कर दूंगा क्योंकि मेरा तो हो गया मैम, हैदराबाद जा रहा हूँ मैम। अच्छा, कहाँ से कर रहे हो? मैम सीमेंस से करूंगा या डेल्टा से करूंगा? आप अप्लाई कर दिया आपने? मतलब हाँ, अप्लाई तो कर दिया, अभी फॉर्म फिलिंग करनी है और थोड़ी उनको फीस देनी है। अच्छा, सो इट्स ए पेड ट्रेनिंग। हाँ मैम, मैम ट्रेनिंग में जा रहा हूँ मैम 6 मंथ्स के लिए ना। अच्छा अच्छा, सीमेंस में। हाँ जी व्हाट आर द चार्जेस? मैम, उन्होंने 35 बोले थे अभी, तो अच्छा, अभी बात कर रहा हूँ मैं उनसे। फॉर 6 मंथ्स। हाँ मैम, एंड उसमें डू ये दे, कह रहे कि जैसे कि अगर मतलब आपकी ट्रेनिंग 3 या 4 मंथ्स में भी कंप्लीट हो जाती है ना, तो हम आपको 2 मंथ्स का जैसे जॉब पे नहीं रख लेते मैम, अच्छा, टेम्परेरी ऑन द बेसिस जॉब पे। ट्रेनिंग, ओके। हाँ, उस पे सो रखेंगे फिर अगर विल आप दे बी जल्दी प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग यू खत्म कर प्लेसमेंट लेते। असिस्टेंस आल्सो? मैम इतना मैंने अभी मैम डीपली उनसे बात करी नहीं है मैंने ना। पूछ लो, इफ यू आर टेकिंग ए पेड ट्रेनिंग, so you can ask them if they will be providing you placement assistance or not. हाँ मैम,
पूछूंगा मैम। तो ट्रेनिंग से ही अगर आपकी प्लेसमेंट हो जाती है तो अच्छा है, इट वुड बी गुड फॉर यू। यस मैम। ये शायद मैं आप पूछ रहा था वो, ये जो मतलब हमें जनवरी से ट्रेनिंग स्टार्ट करनी होगी किसी कंपनी में, और उसका फिर सर्टिफिकेट मिलेगा हमें, हाँ बिल्कुल मिलेगा। तो वो नहीं, तो वो कॉलेज में सबमिट करना है वो? हाँ, तो जो आप रिपोर्ट, ट्रेनिंग की एक रिपोर्ट सबमिट होती है ना, उस रिपोर्ट में वो सर्टिफिकेट लगता है। अच्छा अच्छा। जो आप ट्रेनिंग करोगे तो उस ट्रेनिंग की जो रिपोर्ट आप एंड में बताओगे कि मैंने क्या ट्रेनिंग की, उसकी रिपोर्ट में वो सर्टिफिकेट लगता है। अब अगर आपकी ट्रेनिंग पूरी ही नहीं हुई तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। नहीं वो तो है, तो मतलब वो कंपनी के जैसे जिस कंपनी में हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो वो कंपनी मतलब अपने जैसे लेटर हेड ऊपर हाँ जो हाँ कंपनी हाँ, का वो होगा अपने वो लेटर उसको हेड टाइप पे, करके हाँ मतलब। हाँ, वो अपने लेटर हेड पे देगी कि दिस इज टू सर्टिफाई दैट मिस्टर रुशाद हैज अंडरटेकन अ ट्रेनिंग फॉर 6 months इन दिस डिपार्टमेंट, ऐसा लिख के वो देंगे। वो आप अपनी रिपोर्ट में लगाओगे, वो रिपोर्ट यूनिवर्सिटी में सबमिट होती है। ओके अच्छा। मैम हाँ जी बोलो। मैम जैसे अभी मैं ना, अभी 3 months की ट्रेनिंग चल रही है मैम मेरी ऑटोमेशन की, तो मैं वो सर्टिफिकेट भी लगा सकता हूँ अगर मैं जब अगले सेम में? नहीं 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 नहीं, आपको फिर 6 months की चाहिए ना, आपको तो 6 अब months तो की। मतलब जैसे 3 months का जैसे अभी कर रहा हूँ मैं, और फिर 3 months का बाद में कर लूँ, तो वो नहीं हो सकता? ऐसा कुछ ऐसा पता नहीं, उसमें कुछ ऐसा प्रोविजन तो नहीं है। एक बार मैं आप स्कीम देखना, उसमें आपका जो 8th सेमेस्टर है ना, उसमें देखना। ऐसे ब्रेक करके मेरे ख्याल से नहीं कर सकते, तो भाई आप इसी को ही सर्टिफिकेट को कंटिन्यू कर कंटिन्यू लो। बाद में बनवा लियो ना। हाँ, इसी को कंटिन्यू कर लो ना आप फिर 3 months के लिए। मैम क्योंकि 3 months में तो हो जाएगा मेरा कवर, और उसके बाद फिर वो ट्रेनिंग है, उसके बाद फिर उस बेसिस में मैं जॉब कर सकता हूँ उस पे। हाँ, तो जहाँ जॉब ये है बस। करोगे वो आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग नहीं दे सकते। जहां भी आप जॉब करोगे वहां से भी तो आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग का भी तो सर्टिफिकेट मिल जाता है। हाँ पर मैं वही बोल रहा था ना कि मतलब जैसे अगर मैं बस पूछ रहा था कि जैसे अभी हम 3 महीने का मेरे को मिल जाएगा, मतलब स्टार्टिंग ऑफ जैन में मिल जाएगा मेरे को सर्टिफिकेट ट्रेनिंग का ऑटोमेशन में, तो मैं वो नहीं दे सकता ना, बस यही पूछ नहीं रहा नहीं था। नहीं नहीं, वो नहीं दे सकते, क्योंकि ट्रेनिंग तो हमारी जनवरी से स्टार्ट होनी है ना, जनवरी टू जून होनी चाहिए। जनवरी टू जून, ओके। बाकी आप जहां भी जॉब, अगर मान लो यहीं से आपकी जॉब लग जाती है, तो जहां आप जॉब करोगे वहां भी आप बात कर सकते हो, क्योंकि इनिशियली तो वो भी आपको ट्रेनिंग तो देंगे ना। तो वहां आप जिस भी प्रोजेक्ट में रहो, आप उस प्रोजेक्ट का भी दे सकते हो ऑन द जॉब ट्रेनिंग का 6 months का सर्टिफिकेट। ये मैं पूछ रहा ठीक था, है। जैसे अगर जनवरी में जैसे ट्रेनिंग था, तो वो तो हमें जैसे करना होगा, जैसे अगर जॉब के लिए भी अगर जैसे अप्लाई या ऑफर आता है, तो अगर वो जॉब के लिए अगर जैसे हम करें, तो वो कर सकते हैं हम जॉब जैसा भी हाँ जैन हाँ के कर बाद सकते हैं जनवरी आप। से मतलब? इनिशियली आप कहीं भी जैसे ज्वाइन करते हो तो वो भी तो आपको कुछ इनिशियल पीरियड के लिए ट्रेनिंग पे ही तो रखेंगे। तो आप नहीं, जब जैसे ज्वाइन ट्रेनिंग करो, हो गई हो हाँ, हमारी, और हाँ जनवरी से मतलब जैसे कहते हैं ना प्रॉपर जॉब जैसे, मतलब अगर करना चाहें तो? अगर मान लो आपकी लग गई प्रॉपर जॉब, तो ठीक जहां है। आप जॉब कर रहे हो आप वहीं अपने मैनेजर से बात कर सकते हो कि मुझे ये 6 months की ट्रेनिंग मेरे लिए मैंडेटरी है, तो क्या ऐसा हो सकता है ठीक कि है। आप मुझे 6 months का ऑन द जॉब ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट दे दें। ठीक है, करते हैं बच्चे, बच्चों को मिल जाता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग 6 months का सर्टिफिकेट, आप ले सकते हो। ओके मैम। ठीक है, ये आपके सीनियर बैच में प्रिंस प्रिंस था ना, प्रिंस और ऋतिक, उन उन दोनों ने यही किया था। वो जॉब भी कर रहे थे, जहां वो जॉब कर रहे थे वहीं से फिर उनको ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी मिला था। अगर आप चाहो तो अच्छा, मैं और आपको, ऐसा नहीं है कि वो तो कंपनी तो कोई भी हो सकती है, मैंडेटरी नहीं हाँ है कि हाँ, मतलब इनसे? नहीं नहीं, कहीं से भी कर लो आप, बट इट शुड बी रेलेवेंट टू योर फील्ड। वो आप अब कैसे चीज, ना, कैसे मतलब? आपके फील्ड से रेलेवेंट होनी चाहिए ना। अगर जैसे मैनेजमेंट रिलेटेड हो, जैसे मार्केटिंग रिलेटेड नहीं रहती नहीं है, नहीं, और अपना मार्केटिंग वाली टेक्निकल। नहीं चलेगी, मार्केटिंग अच्छा की अच्छा, नहीं करनी है टेक्निकल होना ट्रेनिंग, चाहिए। टेक्निकल होनी चाहिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, टेक्निकल।
टेक्निकल, इट शुड बी टेक्निकल। ठीक है, चलो जी, कौन कौन है एक बार देख लूं। अक्षय, राहुल, रुशाद, मयंक। एक बार मैं अटेंडेंस लगा लेती हूँ। दिस क्लास विल एंड। ठीक है, अब आप 15 को जो है तैयारी करके आए। ठीक है जी, दिस क्लास विल एंड एनी टाइम नाउ। तो वी हैव अक्षय, चंदन भी था, मयंक, रुशाद एंड राहुल। ठीक है, आप पढ़ लेना अपना। ठीक है जी, चलो, थैंक यू।